जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि आत्मा पर किसी का प्रभाव नहीं होता, पर आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में आती है तो प्रकृति के संपर्क में आने पर वह बंधन से युक्त हो जाती है, क्योंकि प्रकृति आत्मा ही इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। और जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो परस्पर एक दूसरे का प्रभाव उन पर पड़ता है, और वही स्थिति आत्मा की है। प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, और जैसे ही प्रकृति के माध्यम से और आत्मा के माध्यम से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो प्रकृति के तीनों गुण आत्मा को माया के बंधन से जोड़ देते हैं। और प्रकृति के तीनों गुण इस धरती पर विद्यमान सभी लोगों में विद्यमान हैं, और ये हम संसार में देखते भी हैं। अब वो प्रकृति के तीनों गुणों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको एक एक करके श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं। और बताते हैं कि प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और तीनों गुणों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं। और उन तीनों गुणों की विशेषता को जैसे ही हम जान लेंगे तो इस धरती पर जितने भी लोग हैं हम आसानी से उनकी जजमेंट कर लेंगे कि इस व्यक्ति में ये गुण हैं। और ये गुण आते कैसे हैं, ये भी हमने पिछले श्लोकों में जाना कि व्यक्ति के अपने विचारों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, लोगों के परिवेश से, लोगों की संगति से, अनेक ऐसे कारण पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताए कि व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर लाता कैसे है। तो आज उन्हीं गुणों में से वो सत्व गुण के बारे में बताते हुए कहते हैं सत्व गुण कैसा है। तो कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बद्धनाति ज्ञान संगेन चा अनग। अनग कहती हैं अग होता है पाप। जो पूरी तरह से पाप से रहित व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अनग। तो श्री कृष्ण तो जानते हैं कि अर्जुन में कोई पाप नहीं था, इसलिए वो आज के श्लोक में अर्जुन को अनग कह करके पुकारते हैं। और वो कहते हैं सत्वगुण क्या है। सभी प्रकार की आप इस संसार में अगर देखते हो ना, कहते हो ये तो सारी अच्छाइयाँ इस व्यक्ति में है। तो सारी अच्छाइयाँ किसके कारण आती हैं? सत्वगुण के कारण। तभी सत्वगुण को कहा निर्मलत्वात्, बहुत निर्मल है, सभी प्रकार की अच्छाइयों को देने वाला सत्वगुण है। आप संसार में जब एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो कभी कभी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए होगे, कहते हैं तो इसके तो चेहरे में क्या चमक है, उसको बोलते हैं प्रकाशकम। उसको इतना अधिक ज्ञान का प्रकाश हो जाता है कि ज्ञान का प्रकाश होने पर उसके चेहरे में अपने आप ही चमक आती है। और वो चमक कौन देता है? सत्वगुण। तो सत्वगुण की पहली विशेषता उन्होंने बताई निर्मलत्वात्, बड़ा निर्मल होता है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ना किसी की बुराई से लेना देना, केवल अपने काम में लगा हुआ। दूसरा प्रकाश कम, ज्ञान स्वरूप, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, कहते हैं अरे क्या तेज है इसके चेहरे में, तो प्रकाश कम। अनामयम, हमेशा स्वस्थ मिलेगा। स्वस्थता का सबसे बड़ा कारण सत्वगुण है। जिस दिन आपने खुश रहना सीख लिया, आपका शरीर रोग रहित अपने आप हो जाएगा। जब तक आप दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते रहोगे, आप दूसरों को देखकर अपने अंदर द्वेष की भावना को पनपने दोगे, तो रोग का शरीर में आना स्वाभाविक है। जितने भी नकारात्मक अवगुण बताए जाते हैं, उन अवगुणों को जहां ही आपने शरीर में स्थान दिया, रोगों को आपने स्वयं बुलावा दिया। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता।
बुरा करने वाला व्यक्ति स्वयं है। जिस दिन तुमने ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को और पर निंदा को अपने शरीर में स्थान दिया, आपने रोगों को बुलावा दिया। आप इन चीजों से दूर हटना शुरू कर दीजिए, सभी प्रकार की मानसिक बुराइयों से दूर हो जाओगे। तभी तो कहा है कि सत्वगुण क्या करता है, सुख संगेन बद्धनाति, बड़ा ही हल्का है। आप जब किसी की बुराई नहीं करोगे, आप जब किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करोगे, आप किसी के साथ द्वेष नहीं करोगे, सबसे खुशी से मिलोगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रखोगे, सुख की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। और जिस समय आपने सुख में रहना शुरू कर दिया, रोग अपने आप तुम्हारे से दूर भाग जाएंगे। तो यह सत्वगुण का सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरा क्या है, आपने ईर्ष्या हटाई, द्वेष हटाया, घृणा हटाई, सबको अपने जैसा मानने लग पड़े। ज्ञान संज्ञान, अपने आप ज्ञान से आप बंध गए। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान के साथ तुम्हें बांधता है। ज्ञान की अवरोधक तत्व कौन है, जब हम परनिंदा को स्थान देते हैं। ज्ञान का अवरोधक कौन है, जब अपने अंदर ईर्ष्या को पालते हैं। ज्ञान का अवरोधक है जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी से द्वेष करते हैं, और जब हम अपने अंदर अहम को पालते हैं। नहीं, मेरे से अच्छा तो कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं। तो ये सब हमारे रोग को बुलावा देने वाले तत्व हैं। इसका मैं तुम्हें छोटा सा एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूं। एक जंगल में एक यात्री जा रहा था। तो यात्री को 3 डाकू पकड़ लेते हैं। अब तीनों डाकुओं के व्यवहार से हम तीनों गुणों का आसानी से वर्णन कर सकते हैं। 3 डाकुओं में से पहला डाकू कहता है मारो इसको और इसका सब कुछ लूट लो। दूसरा कहता है नहीं मारो नहीं, इसको बांध देते हैं और इसका धन दौलत ले लेते हैं। तो उसने उसको बांध दिया, उससे जो लूटना था उन्होंने लूट लिया। थोड़े दूर वो आगे आगे चलते हैं 2 डाकू, और एक डाकू थोड़ा पीछे चलता है। जो पीछे चलने वाला डाकू है वो क्या करता है, जल्दी से उस व्यक्ति की रस्सियां खोल देता है और कहता है तू चला जा, मैं तो यहां से नहीं जा सका, कम से तुम तो इस जंगल से निकल जाओ। तो आप इन तीनों डाकुओं को अपने सामने रखो और इन तीनों डाकुओं के माध्यम से हम तीनों गुणों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। पहला डाकू जो उस यात्री को देखता है और देखते क्या देता है, मारो इसको और छीन लो, मारो उसको और छीन लो इसको। ये तमोगुण की प्रवृत्ति है कि मारो, झपटो, काटो, आतंक फैला दो, तमोगुण। और दूसरा कहता है चलो मारो नहीं, बांध दो और इसका छीन लेते हैं, तो रजोगुण है कि अच्छा किया बुरा किया, इसको छीन के भाग जाओ। और जो तीसरा उसको छुड़ाने आता है वो क्या है, सत्वगुणी है। उसके अंदर सत्व की भावना है, तभी तो वो दूसरों का उपकार करता है। तो इन गुणों का वर्णन करके श्री कृष्ण मनुष्य को क्या सीख देते हैं, अपने अंदर सत्वगुण को पालो। अपने अंदर सत्वगुण को पालते ही ज्ञान का आपके अंदर आना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन ज्ञान आपके अंदर आएगा, रोग दूर भागेंगे, क्योंकि परमात्मा से लगन लगते ही रोग दूर भाग जाते हैं। तो आत्मा में लगन, आत्मा को उस परमात्मा की लगन में लगाएं कैसे, उस सत्व गुण को अपनाएं कैसे। सत्व गुण अपनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, उस परमात्मा से नाता जोड़ना पड़ता है, और नाता जोड़ने के लिए श्लोकों को पढ़ना पड़ता है, जो मैं रोज कहती हूँ। जुड़िए चैनल से, और नहीं सब्सक्राइब किया तो केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको उसको चैनल को नहीं छेड़ना और लाइक करना है। हम ना छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े लक्ष्य की ओर जाते हैं। अभी तो हमने किसी को के किए काम की प्रशंसा ही नहीं करना शुरू करते, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दूसरों में निंदा ना करके प्रशंसा को दूसरों में अब देखना शुरू करना चाहिए।
मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण अपने ही जीवन से देती हूँ। मैं कहीं भी खाना खाने जाऊँ या कहीं भी हम घूमने जाते हैं, तो जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ करता है तो मैं 10 बार कहती हूँ, तुमने खाना बड़ा अच्छा परोसा, तुमने खाना अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट था। आप इतने 2-3 शब्द भी अगर किसी के लिए कह देते हो तो उसकी काम करने की शक्ति में कितना अधिक आनंद आ जाता है। उसकी आत्मा को आपने कितना प्रसन्न किया। आपने जहां किसी की आत्मा को प्रसन्न करना शुरू कर दिया तो वो ऐसी पॉजिटिव की भावनाएं आपके अंदर आएंगी कि आपका ईश्वर अपने आप ही भला करना शुरू कर देगा। तो आज से इसी धारणा को हम जीवन में लागू करते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य बनाकर इस चैनल से जुड़ते हैं और लाइक का बटन दबाना भी नहीं भूलेंगे। अवश्य लाइक करके अपने को, अपने व्यक्तित्व का भी एक गुण लाएंगे और दूसरों की प्रशंसा से उस परमात्मा से भी जोड़ेंगे। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा से इस लाइक के बटन को दबा करके और सत्व गुण को अपने में लाने का प्रयत्न करते हैं।